कि आपके लिए कुछ नई वैकेंसी निकल कर आई हैं, जो कि यदि आप 10th पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपके पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस है, या आपके पास केवल और केवल 10th है, या फिर आपके पास 12th पास हैं, तो ऐसी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, कुछ ऐसी पोस्टें आपके लिए निकाली गई हैं जो कि अंडमान तथा निकोबार, जी हाँ, जो कि आपका एक क्या है, द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह तो आप समझते ही होंगे ना। जी हाँ, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं, लगभग 1500 के समथिंग कुछ पोस्टें हैं, जिसमें ड्राइवर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, और आपकी जो है काफी सारी ऐसी पोस्टें हैं, मजदूर से रिलेटेड है, ड्राइवर से रिलेटेड है, वेटनरी असिस्टेंट से रिलेटेड है, स्टाफ कार ड्राइवर है, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर है, सर्वेयर है, फॉरेस्ट गार्ड है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है। ये ऐसी कई सारी पोस्टें आपके लिए निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और किस किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ऊपर लिखा हुआ है। ये जो वैकेंसी है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा निकाली गई है। एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। सो दोस्तों, एडवर्टाइज नंबर आपको दिया हुआ है सामने। इनको देखने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है, इसको देख लेते हैं आप। क्या है तो ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक लेवल पोस्ट। आपकी जो है 10th लेवल की यहाँ पर जो है पोस्टें निकाली गई हैं। तो अगर आप भी 10th पास हैं और साथ में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जो कि अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन किन किन पोस्टों में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये पोस्ट कोड लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर नेम लिखा हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब जितने भी इसमें डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कुछ, देखिए जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, फिर यहाँ पर जनजातीय सेवक की है, ठीक है, इंजन इंजन ऑपरेटर से रिलेटेड है, और भी ये है आपकी डॉटरमैन से भी रिलेटेड है, मल्टीटास्किंग स्टाफ से है, मजदूर से भी है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी ड्राइवर से रिलेटेड, क्योंकि ड्राइवर बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं और जिनके पास हैवी लाइसेंस भी है। तो उनके लिए देखिए ये ड्राइवर की पोस्ट है कुछ यहाँ पर, लेकिन अलग अलग, ये मत सोचिएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट आपको दिख रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना। तो ऐसी कई सारी पोस्टें हैं। देखिए इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपके ट्रैक्टर ड्राइवर, ठीक है, तो ट्रैक्टर ड्राइवर की हो गई। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ भाई, ऐसी कई सारी पोस्टें आपको नीचे देखने को मिलने वाली हैं। चलिए नीचे चलते हैं अपन, और यहाँ पर आप देखेंगे वेटनरी मैसेंजर से रिलेटेड है, और आपकी ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल की है। ये आपकी ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल की है, ठीक है। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। भाई सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की भी यहाँ पर पोस्ट है, मतलब एक अच्छे लेवल की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है ये सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी जो है फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भी आपकी एक इम्पोर्टेंट है। और देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की हो गई, ये स्टाफ कार ड्राइवर, सर्वेयर की हो गई, हैवी मोटर व्हीकल। हाँ, यदि आपके पास हैवी लाइसेंस है तो यहाँ पर आप इसमें हैवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है हैवी हैवी के लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कौन सी है। तो कुक, हाँ देखिए कुक से रिलेटेड भी है। यदि आप जो है कुकिंग में एक अच्छा अनुभव रखते हैं, या फिर आपके पास कुकिंग का सर्टिफिकेट है, या आप खाना बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और भाई मल्टीटास्किंग में तो सबसे ज्यादा पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए लगभग यहाँ पर टोटल 39 पोस्टर के समथिंग है। सफाई कर्मचारी, हाँ भाई सफाई कर्मचारी की भी पोस्टें हैं, ठीक है, प्यून की भी है भाई, देखिए प्यून की है, ये सफाई कर्मचारी की है। तो ऐसी ये कई सारी पोस्टें हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर से रिलेटेड भी पोस्टें हैं, तो भाई अगर जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ना, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिनके पास भी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी आती है, ये सारी असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो ये भाई असिस्टेंट से रिलेटेड पोस्ट हो गई आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी आती है
देखिए ये यहाँ पर आ गई भाई, ट्रैक्टर ड्राइवर की फिर से पोस्ट आ गई। ठीक है, तो भाई ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खलासी की भी है, खलासी समझते हो क्या? खलासी हो गया आपका, ठीक है ना। ट्रैक्टर मेट की हो गई यहाँ पर, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो गई यहाँ पर, नॉर्मल लाइसेंस आपका जो ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है उससे हो गई है, रेगुलर मजदूर। काफी सारी वैकेंसी है मजदूर की, यहाँ पर 65 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, तो ये मजदूर से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे पेज पर काफी सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। चलिए लास्ट में हम चलते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है ना। वार्डन से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है। देखिए बार अटेंडर की पोस्ट है, सफाई वाली है, प्यून है, लेबोरेटरी अटेंडर है, ये कई सारी पोस्टें हैं। ठीक है, इन पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए प्लांट से रिलेटेड है आपकी, है ना, मतलब बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र में है। और टेबल बॉय भी है, टेबल बॉय हो गई, सफाई कर्मचारी, मजदूरी चार्जमैन हो गई आपकी, है ना, हेड मैकेनिक, असिस्टेंट स्टोर, लॉग राइटर, ये सारी पोस्टें आपको इसमें दिख रही हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छी पोस्ट है। और एक अंडमान निकोबार एक अच्छी जगह भी है भाई, वहां पे मतलब आप समझ सकते हो टूरिस्ट प्लेस है एक टाइप से, है ना। तो अगर आपकी जॉब लगती है तो अच्छी जगह आपको घूमने को भी मिलेगा, और आप अच्छी जगह पे मतलब एक तरीके से अगर जॉब लगी तो शिफ्ट ही हो जाएंगे, है ना। चलिए लास्ट में चलते हैं, टोटल पोस्टों के बारे में आपको बता देता हूँ भाई। टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पर देखिए, ये आपकी 704 टोटल पोस्टें आपकी आती हैं 1535। तो भाई टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पर 1535 हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी कंफर्म हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो भाई यहाँ पर यहाँ तो ये आपके काम का नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो भाई अप्लाई के लिए आपको देखिए ये जो है ऑनलाइन साइट, इस पे आपको जाना पड़ेगा। इस साइट पे, इसमें जो ये साइट दिख रही है, इस पे आप जाकर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये साइट पे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन अप्लाई करना भी बता दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये आपको इसमें बताया है कि आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर ये चालू रखना है, बंद नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एलिजिबल क्राइटेरिया में आपका यदि ये है, अगर कोई सोच रहा है कि भाई इसमें सिर्फ अंडमान निकोबार के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना अगर कोई सोच रहा है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। ठीक है, तो जो भी इंडियन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई अंडमान निकोबार से ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई एज लिमिट में भी बढ़िया है, एक शानदार है। देखिए एज लिमिट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देखें, 18 से 30 वर्ष आपकी कौन सी है? तो ये आपकी, अगर आप जो है बी टाइप की पोस्ट में अप्लाई करते हैं उसके लिए है, और सी टाइप की जो पोस्ट है उसमें 18 से 33, और फीमेल कैंडिडेट 18 से 38 ईयर। तो मतलब जो भी ओवर एज हो चुके हैं या जिनको लगता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जितने में भी होते हैं तो 18 से 28, 27 या 25 इतने साल तक ही अप्लाई करवाते हैं, या 30 साल ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर एक अच्छा एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर देखिए छूट के क्राइटेरिया, देखिए एससी के लिए ये है, इसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको ये तो आपको देख ही सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में क्या क्या आना है। क्वालिफिकेशन का भी देखिए इसमें एक सेक्शन है, उसमें बताया गया है, अलग से इनने क्वालिफिकेशन का नोटिस डाला है। और देखिए यहाँ पर बताया सेंटर फॉर टेबल बेस्ड एग्जाम। हाँ, आपका जो है टेबल बेस्ड एग्जाम होगा। और एग्जाम के साथ साथ एक चीज और याद रखना आपको, कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा भाई? साउथ अंडमान एंड निकोबार। मतलब जो भी अंडमान निकोबार जा सकता है केवल वही अप्लाई करे, ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते और फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करते हैं और हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट भी कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार जाने के लिए भी भाई सोचना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी नहीं चला जाएगा अंडमान निकोबार कि भाई मन बना लिया और चलेगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपकी 25 क्वेश्चन आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपकी मैथ से रिलेटेड हो गई, इंग्लिश हो गई, और आपकी जनरल अवेयरनेस। तो ऐसे टोटल आपके जो है यहाँ पर 25-25 नंबर है, यहाँ 50-50, तो आपके टोटल कितने हो गए? 100, 150, मतलब 150 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है। ठीक है,
फिलहाल और नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन आपकी ये सिलेबस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश अवेयरनेस वगैरह ये सारी चीजें बताई हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ आपके मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हो। सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन में कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेस ऑफ द मेरिट एंड टीबीटी। जो भी आपका एग्जाम होगा उसके बेस पर आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। चलिए, इसमें तो कुछ नहीं है, बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में आप देखिए, ये है कुछ पोस्टों के बारे में हम बता देते हैं आपको। बाकी अगर आप सोचते हैं कि सभी के, तो सभी के पाना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से, तो मल्टीटास्किंग के लिए। मल्टीटास्किंग के लिए आपका जो है ये आपकी क्वालिफिकेशन है, मस्ट हैव पास इन सेकेंडरी स्कूल, है ना, एग्जाम। तो आपकी सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट आती है आपकी, तो भाई जनजातीय सेवक के लिए आपकी ये है, जनजातीय सेवक के लिए क्वालिफिकेशन ये रही आपकी, मैट्रिक पास होने चाहिए। कैंडिडेट शुड क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा आपका, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो भी है उसके बारे में बताएंगे भाई। डॉटर मैन में आपकी जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं, है ना। सर्वेयर में भी आपका 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में तो केवल 10th ही चाहिए आपकी, ठीक है। तो 10th तो आपके पास होगी ही, जहां तक है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मजदूर के लिए भी आपकी यहाँ पर 10th पास, मतलब देख सकते हो दोस्तों, मजदूर भी बनना है उसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए लेकिन सरकारी मजदूर बन जाएंगे आप। भाई ड्राइवर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपका ये डिपार्टमेंट है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास, साथ में आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेड टेस्ट आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइवर से रिलेटेड पोस्ट होगी। और ट्रैक्टर वाली भी आती है, चलिए ट्रैक्टर वाले भी देखते हैं। ट्रैक्टर में भी कई सारी पोस्ट हैं, ऐसा नहीं है ये एक पोस्ट, ठीक है। तो ये देखिए, आपको 10th पास होना चाहिए। शुड लिखा हुआ है, शुड प्रोसेस वैलिड ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और शुड क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट भी होगा, आपसे ट्रैक्टर भी चलवाया जाएगा भाई, है ना। अगर आपसे ट्रैक्टर चलाते बनता है तो ही आप अप्लाई करें इस पोस्ट में। मल्टीटास्किंग का पहले ही बता दिया। वेटनरी मैसेंजर में आपका 10th पास होना चाहिए, वेटनरी मैसेंजर रहेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। वेटनरी मैसेंजर के बाद आती है आपकी जो है मल्टीटास्किंग का मैंने बता दिया। ड्राइवर, लाइट मोटर व्हीकल में आपका लाइट वाला ड्राइविंग, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस से भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, मस्ट जो है प्रोसेस वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, नॉर्मल गाड़ी आपसे चलवा सकते हैं, बाइक या फिर आपसे 4 व्हीलर कोई भी, है ना। इस तरीके से आपकी ये क्वालिफिकेशन हो गई। और इस जो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में आप भाई यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में 10th पास होने चाहिए, और साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड भी है आपका, ये है हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम चेस्ट भी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट हैं, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और मैं जो है फॉरेस्ट गार्ड की, भाई ये हो गया, तो इसको आप देख लो एक पल के लिए। फॉरेस्ट गार्ड में आपकी इस तरीके से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर भी आपको और कोई इसमें आपको रह जाती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा, या फिर आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये लगभग 98 पेज की PDF है, तो पूरी बता पाना तो संभव है नहीं भाई, है ना। मजदूर के लिए तो 10वीं पास ही चाहिए, अवेलेबल साइकिल चलाते ही बनना चाहिए, लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं किस पोस्ट की आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।